हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं अश्विन और आप सबका मेरे इस चेस चैनल में स्वागत है। आकाश जी की फरमाइश थी कि अभी जो एक गेम खेली गई थी पेंटाला हरी कृष्णन, ठीक है ना, हमारे सुपर जीएम आनंद जी के बाद, और लिवन ओरेनियन के बीच में खेली गई एक गेम जो 12 जुलाई को खेली गई थी फिडे ग्रैंड प्रिक्स चेस सीरीज़ में जिनेवा में। और उसमें पेंटाला हरी कृष्णन जी ने ब्लैक पीसीस से लिवन ओरेनियन को हरा दिया था। और दोस्तों, लिवन ओरेनियन काफ़ी अच्छे प्लेयर है और उनको हराना वो भी ब्लैक पीसीस से है। दैट मीन्स वो काफ़ी बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी पेंटाला हरी कृष्णन जी के लिए। ठीक है ना, तो आइए वही गेम देखते हैं। इस गेम में लिवन ओरोनियन ने खेला पॉन टू C4 और हरी कृष्णन जी के वाइट ब्लैक पीसेस थे, तो उन्होंने रिप्लाई दिया विथ पॉन टू E5 और दिस सिम्स अ रिवर्स सिसिलियन। ठीक है ना, नॉर्मली सिसिलियन में क्या करते हैं E4 और C5, और यहाँ पे जो वाइट है वो पहले C4 खेलता है और ब्लैक उसको रिप्लाई देता है E5 से। ठीक है ना, भले ही रिवर्स सिसिलियन में ब्लैक जो है एक टेम्पो डाउन है, फिर भी पोजीशन काफ़ी खेलने लायक ही होती है। ठीक है, इन बिटवीन अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक द वीडियो और वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। नाइट C3, नाइट टू F6, नाइट टू F3, नाइट टू C6 एंड नाउ पॉन टू G3। तो जो सिसिलियन ड्रैगन है, ठीक है ना, वही रिवर्स कलर में। एंड नाउ पॉन टू D5। यूजुअली हम वाइट से क्या खेलते हैं, पॉन टू D4 सिसिलियन के सामने। C कैप्चर D5, नाइट कैप्चर D5, बिशप टू G2, अब नाइट टू B6। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मूव थी क्योंकि यहाँ पे जो है वो वाइट एक टेम्पो प्लस है। दैट मीन्स जो नॉर्मल वाइट का जो अटैक होता है सिसिलियन के अगेंस्ट में, ठीक है ना, वो हमें नहीं मिल पाएगा। और यहाँ पे जो भी ट्रिक है, ठीक है ना, उसको बंद करने के लिए ये वाली मूव खेली गई थी। अदरवाइज नाइट कैप्चर E5 माइट भी आ सकता है, देन नाइट कैप्चर C3, नाइट कैप्चर C6 और ऐसी सारी ट्रिक्स आ सकती है, और जो ब्लैक है वो पॉन डाउन हो सकता है। लेकिन इसीलिए नाइट B6 बैक जस्ट वाइट ने कैंसिल किया, बिशप टू E7। और कहीं पे भी रखो दोस्तों अपना ये डास्क्वायर बिशप, ठीक है ना, वो बिशप है हरेश होगा। जैसे कि बिशप D6 पे होगा, तो फिर नाइट B5, बिशप C4 पे होगा तो नाइट विथ टेम्पो गेन करके आएगा E4 पे। ठीक है ना, बिशप B4 पे होगा तो पोन A3 गेंस्ट टेम्पो, और हम यहाँ पे बिशप इतनी जल्दी नहीं देना चाहते। सो इसीलिए बिशप E7, पोन टू D3। ब्लैक ने कैंसिल किया, हरी कृष्ण जी ने कैंसिल किया और वाइट ने खेला बिशप टू E3, बिशप टू E6 बाय हरी कृष्ण जी। और मैंने आपको बोला था कि व्हाट इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी इन सिसिलियन। सिसिलियन में नॉर्मली हम क्या करते हैं, सिसिलियन प्लेयर है वो क्वीन साइड खेलते हैं, ठीक है ना, ब्लैक से, और वाइट से वो क्या करते हैं, किंग साइड अटैक। तो इस गेम में क्या होगा, जैसे कि दोस्तों रिवर्स सिसिलियन गेम है, तो इसमें जो ब्लैक है यानी हरी कृष्ण जी है वो किंग साइड अटैक लॉन्च करेंगे, जबकि एरोनिन ट्राई करेंगे कि वो क्वीन साइड अटैक करे। तो ये देखते हैं, रुक टू C1। आप ओपन फाइल पे अपना रुक ले आए लियोन ओरेनियन जी, और हरे कृष्ण जी ने अटैक स्टार्ट किया विथ पॉन टू F5, पॉन टू A3। A3 का प्लान है B4 और B5 जाना और E5 पे पॉन विन होना। ठीक है ना, किंग टू H8। ये काफ़ी परफेक्टिक और अच्छी मूव है क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर हमारा बिशप यहाँ से हटता है या कुछ भी होता है और नाइट G5 आता है, ठीक है ना, और लाइट स्क्वायर बिशप को हेरेस करने के लिए, देन हम बिशप टू G8 खेल सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी मूव है, किंग टू H8, पॉन टू B4। थ्रेट है B5 की और फिर E5 पे पॉन विन होने की, इसीलिए पॉन टू A6 बहुत ज़रूरी था। रुक टू E1, क्वीन टू E8। क्वीन यहाँ से मल्टीपर्पज़ मूव करे दोस्तों, काम करे। एक तो C6 पे थोड़ा बहुत ध्यान दे रहा है, ठीक है ना, और दूसरा कभी भी जो वाइट की किंग साइड है उधर स्विच हो सकता है। क्वीन टू D2, बिशप टू D6। और देखिए इस केस में अगर नाइट G5 अब आता है तो किंग H8 की मूव काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रूव होगी क्योंकि हम जा सकते हैं बिशप टू G8, बिशप कैप्चर B6, C कैप्चर B6 एंड पॉन टू D4। मैंने आपको कल भी बोला था, अगर विंग साइड अटैक सक्सेस करना है, ठीक है ना, तो सेंटर में जो आपकी पोजीशन है स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। या फिर अगर कोई भी आप पे विंग साइड अटैक करता है देन द बेस्ट रिप्लाई इज़ टू ओपन अप द सेंटर, और यहाँ पर लिवन ओरेंज जी वहीं सेम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ई कैप्चर D4, नाइट कैप्चर D4 और रुक टू D8,
रुक जो है क्वीन की लाइन में रखना काफ़ी अच्छी मूव है। और यहाँ पे दोस्तों आप क्या करोगे, नाइट को मारोगे या बिशप को मारोगे वाइट साइड से, ऑफकोर्स लाइट स्क्वायर बिशप, ठीक है ना, क्योंकि लाइट स्क्वायर बिशप ऐसा पीस है इकलौता कि वो वाइट के लाइट स्क्वायर बिशप के सामने एक्सचेंज हो सकता है और उसके बाद में जो वाइट का किंग है उसकी पोजीशन और बिगड़ जाएगी। इसीलिए नाइट कैप्चर E6, क्वीन कैप्चर E6, और ऑफकोर्स अब थ्रेट तो काफ़ी है, जैसे कि बिशप कैप्चर टू G3 या फिर बिशप कैप्चर B4, ठीक है ना, डिस्कवर। इसीलिए क्वीन टू A2। आप देख रहे हो दोस्तों लिवन अरोनिन जी वो क्या कर रहे हैं, हरे कृष्णन जी के सामने क्वीन एक्सचेंज करने की ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि अगर क्वीन एक्सचेंज हो गई तो पॉइंट ये है दोस्तों कि यहाँ पे जो वाइट के 2 पॉन है उसके सामने ब्लैक के 3 पॉन है वो पास पॉन क्रिएट नहीं कर सकते, जबकि सेंटर में वाइट एक पास पॉन क्रिएट कर सकता है और वाइट की पोजीशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी अगर बोर्ड से क्वीन निकल जाए तो। लेकिन हरे कृष्णन जी ने खेला क्वीन H6, स्विचिंग ब्लैक्स क्वीन ओवर द वाइट्स किंग। पॉन टू F4, अगर वो नहीं खेलते तो हरे कृष्णन जी खुद पॉन टू F4 खेल देते। पॉन टू A5। दोस्तों इस मूव को थोड़ी देर सोचो और इसके पीछे पॉइंट क्या है। नॉर्मली हमने अभी बोला कि इस गेम में जो ब्लैक है वो किंग साइड खेलेगा, लेकिन उसने क्वीन साइड क्यों पॉन मूव किया हरे कृष्णन जी ने, एनी आइडिया? पॉइंट इज हरे कृष्णन जी बिशप C5 खेलना चाहते हैं और वहाँ से उनका बिशप काफ़ी एक्टिव होगा और वाइट के किंग पे काफ़ी अच्छा अटैक कर सकता है, ठीक है ना। नॉर्मली क्या होता है, अगर बिशप यहाँ पे C5 होता है और अगर रुक F6 पे है तो कई बार क्वीन कैप्चर H2 फॉलोड बाय रुक H6 जैसी मेट की पॉसिबिलिटीज़ भी आ सकती है, ठीक है ना। यहाँ पे नहीं आ रही है, लेकिन इन दैट केस सम केसेस में ये सब हो सकता है, तो इसीलिए बिशप C5 पे बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए यहाँ से पॉन टू B4 को हटाना ज़रूरी है, और वही रीज़न है कि हमने पहले F5 खेला क्वीन साइड A5 की मूव इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिशप C5 बहुत ज़रूरी है। पॉन टू B5 और अब बिशप टू C5 चेक, पॉन टू E3। और यहाँ पे दोस्तों वीडियो को पॉज करो, आपकी नाइट अटैक है यहाँ पे नाइट पे, ठीक है ना। इस नाइट को आप कहाँ पे ले जाओगे, सही मायने में काफ़ी अच्छी मूव है, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके देखो। रेडी, नाइट टू E5, व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट इज़ द पॉइंट। हम काफ़ी चीज़ें थ्रेट कर रहे हैं, नाइट टू G4 जा सकती है, ठीक है ना, नाइट टू D3 जा सकती है और वहाँ से दोनों रुक पे फोक कर रही है, तो ज़बरदस्त मूव है। लेकिन इसको कैप्चर क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर कैप्चर किया जाए तो E3 वाला जो पॉन है वो पिन है, फिर आएगा बिशप कैप्चर ऑन E3। ऑफकोर्स आप मार नहीं सकते, अदरवाइज क्वीन कैप्चर E3 फॉलोड बाय C1 वाला रुक भी चला जाएगा, तो किंग H1 जाएगा तो फिर अगेन बिशप कैप्चर C1 और ब्लैक है वो इजी गुड एक्सचेंज प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, और रुक भी 7th रैंक पे घुस जाएगा ये, तो पोजीशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी ब्लैक की। तो इसीलिए वहाँ पे नाइट को मारा नहीं जा सकता और आपको नाइट D3 है उसको भी सेव करना है, इसीलिए गेम में खेला गया रुक C टू D1, नाइट टू G4। और यहाँ पे ब्लैक को कुछ मटेरियल गेन हुआ क्योंकि क्वीन कैप्चर H2 इज़ अ बिग थ्रेट, दूसरा थ्रेट है नाइट कैप्चर E3, ठीक है ना। सो पॉन टू H3 फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे क्वीन कैप्चर H2 अगर आ सकता था, अगर जैसे कि नाइट G4 रुक कैप्चर रुक पहले आता है तो फिर आएगा क्वीन कैप्चर ऑन H2 चेक, किंग यहाँ पे जाएगा और फिर रुक कैप्चर D8। और आप देख सकते हो दोस्तों ब्लैक इज़ टोटली विनिंग, है कि नहीं। तो इसीलिए पहले पॉन टू H3, सो नाइट कैप्चर ऑन E3। अब यहाँ पे थ्रेट काफ़ी है, जैसे कि नाइट कैप्चर ऑन D1, डिस्कवर चेक। और अब देख रहे हो दोस्तों कि A5 मूव कितनी यूज़फुल हुई अगर बिशप C5 पे पहुँच गया तो, है कि नहीं। रुक कैप्चर D8 ऑलमोस्ट फोर्स, रुक कैप्चर D8 और अब किंग टू H2। क्या खेलोगे आप यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे जो वाइट का किंग है उसका प्रोटेक्शन कौन कर रहा है, तो G3 और F4 पॉन एंड द बिशप तो ऑलरेडी अटैक है, ठीक है ना। तो अब आप इसको पॉन चेन को कैसे अंडरमाइन करोगे, तो यहाँ पे हरे कृष्ण जी ने खेला पॉन टू G5, F कैप्चर G5, क्वीन कैप्चर ऑन G5। नेक्स्ट थ्रेट है पॉन टू F4, क्वीन E6, नाइट पे दो अटैक है इसीलिए पॉन टू F4। और एक कमाल की मूव है दोस्तों, ये मूव मुझे काफ़ी पसंद आई क्योंकि यहाँ पे व्हाट इज़ द पॉइंट, हम लोग
काफ़ी चीज़ है, ठीक है ना, वो थ्रेड कर रहे हैं, जैसे कि रुक टू D2, और दूसरा ये जो पोन है, पोन ऑन G3 स्पिन, आप यहाँ पे कभी F4 पे कैप्चर ही नहीं कर सकते, अदरवाइज क्वीन कैप्चर ऑन G2 इज़ अ चेकमेट. सो पोन ऑन F4 सीरियस थ्रेट. सो नाइट टू E4, क्वीन टू G7. ऑफकोर्स इस डायगनल में थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये डायगनल ब्लैक के कंट्रोल में है, दैट मीन्स ब्लैक का किंग सेफ है. और अगेन यहाँ पे दोस्तों पोन पिन है, ठीक है, इवन ये नाइट भी पिन है, नाइट ऑन E4. आप बोल रहे हो कैसे नाइट पिन है, मैं पिन तो नहीं बोल सकते बट ओवरलोडेड है, ठीक है ना, क्योंकि अगर नाइट कैप्चर C5 आता है तो फिर क्वीन कैप्चर ऑन G3 चेक फॉलोड बाय क्वीन कैप्चर ऑन G2 मैट. सो नाइट से बिशप को भी नहीं मारा जा सकता, पोन से पोन को नहीं मारा जा सकता, ठीक है ना, इसीलिए पोन टू G4 ये लाइन क्लोज करना बहुत ही ज़रूरी था वाइट के लिए. नाइट टू C2, अटैकिंग द रुक ऑन F1, एंड नाउ नाइट टू D4, क्वीन F6. और यहाँ पे वीडियो पॉज करो और देखो दोस्तों कि क्या ब्लैक के लिए बेटर है. क्या ब्लैक यहाँ पे विन हो सकता है? रेडी? ऑफकोर्स हो सकता है. क्वीन कैप्चर ऑन F6, नाइट कैप्चर ऑन F6 और गेम ओवर, बिकॉज एक पॉइंट तो हम पहले से ही प्लस थे, ठीक है ना. बिशप कैप्चर A3, और क्वीन साइड ब्लैक का एक पास पोन है, वो भी प्रोटेक्टेड पास पोन है, ठीक है. पास पोन का अगर पता नहीं दोस्तों तो अगेन बोल दूँ, ठीक है ना. पास पोन इज़ अ पोन जिसको दूसरे ओपोनेंट का एनिमी का पोन है, ठीक है ना, उसको स्टॉप नहीं कर सकता उसके आगे का स्क्वायर, या फिर उसके की नेबर फाइल में जो भी पोन हो वो नहीं होता है. मतलब देखिए यहाँ पे A5 पोन है, तो A फाइल में कोई वाइट का पोन नहीं है, और B5 में जो भी पोन, सॉरी B फाइल में जो भी वाइट का पोन है दैट इज़ ऑलरेडी क्रॉसिंग द A5, क्रॉस कर चुका है. दैट मीन्स अगर B2 पे पोन होता तो हमारा A5 पोन जो है वो पास पोन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे पास पोन है, और सारे पीसेज अगर एक्सचेंज किया जाए सो ब्लैक इज इजीली विनिंग. बिशप कैप्चर B7, एंड नाउ बिशप टू D6, ठीक है. पॉन टू H4, पॉन टू A4, पॉन टू G5. अब सिर्फ फॉर्मेलिटी ही बाकी है, क्योंकि ब्लैक का ये पॉन है वो काफ़ी डेंजरस प्रूव हो चुका है. पॉन टू A3, किंग टू H3, और अब बिशप टू E5. जो क्वीनिंग स्क्वायर है यानी कि A1, ठीक है ना, उसका कंट्रोल मिल जाएगा ब्लैक को सिंपली नाइट मूव करके. और दूसरा यहाँ पे रुक D8 की पोजीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, अदरवाइज बिशप सिंपली D5 पे जाके जो A2 स्क्वायर है उसको गार्ड कर सकता था. किंग टू G4, और अब नाइट टू C2. और यहाँ पे अरोनियन जी ने डिसाइड किया कि अब गेम सेव नहीं हो सकती, सो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, ठीक है ना. अगर बिशप D5 आता है तो फिर सिंपली रुक कैप्चर D5, नाइट कैप्चर D5, एंड पॉन टू A2 इज जस्ट विनिंग, है कि नहीं. सो यहाँ पे पर्टिकुलर इस पोजीशन में लियोन अरेंजी ने रिज़ाइन कर दिया. तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये गेम? आई होप कि आपको ये गेम काफ़ी पसंद आई होगी. अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपनी कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें. धन्यवाद. जय हिंद. बाय बाय. सी यू सून.